नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण में कटौती से नाराज सर्व आदिवासी समाज सड़क पर उतर आया। प्रदेश भर में आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर 32% आरक्षण की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर राजधानी में विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बता दें कि तत्कालीन रमन सरकार के समय बने आरक्षण के नियमों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर अब 20% पर आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी है। वहीं इस सबके बीच कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आदिवासी वोट बैंक से जुड़ा है। तो अभी भानु प्रतापपुर का उपचुनाव और उसके बाद अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आदिवासियों की नाराजगी सियासी दलों को भारी पड़ सकती है और ये बात सियासी दल भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हक के लिए सड़क पर रण छिड़ गया। आरक्षण में कटौती का जिम्मेदार कौन है, ये अहम सवाल यहां पर है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रायपुर की तस्वीर है। चक्का जाम यहां पर किया गया। आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम बालोद में किया गया, कवर्धा में प्रदर्शन किया गया। ये 6 तस्वीरें हैं और 6 तस्वीरों के जरिए हाल समझिए। तो इस पर बीएस रावते ने क्या कहा वो आपको हम सुनवाते हैं। ये तो 2 महीने से बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम आज विधेयक लाएंगे, हम अध्ययन के लिए टीम भेजेंगे, तमाम बातें कह रही है, लेकिन कार्य रूप में परिणित कोई चीज नहीं हो रहा है। इसीलिए समाज लगातार हानि में चला है, नुकसान में चला गया है। आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चों का भर्ती नहीं हो रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहां पर वार किया जा रहा है, उस पर पलटवार भी हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा, सुशील एन शुक्ला ने क्या कहा, उस पर पलटवार करते हुए दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। विरोध क्या है, एक बार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। विधानसभा में हम लोगों ने बात कर ली है, पारित कर लिया है। और इनको न्यायालय का रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखना चाहिए। जनता को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। चुनाव को देखते हुए तारीख तय की है कि जनता को लगे कि अरे बहुत गंभीर है, और इनकी गंभीरता ये है कि मूलतः मामला न्यायालय में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े करें और उसकी तैयारी करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज विधानसभा सत्र के विशेष सत्र पे सवाल खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण कोर्ट में कम हुआ है उसे बहाल करने के लिए विधानसभा में कानून बनाया जाए, चर्चा की जाए। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल है कि आदिवासी आरक्षण पर संग्राम इस तरीके से जारी है तो हक के लिए सड़क पर रण कब तक छिड़ा रहेगा। सवाल यह भी कि आरक्षण में कटौती का जिम्मेदार आखिर कौन है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही आदिवासियों के संग ये दावा कर रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र से क्या हल निकलेगा, आदिवासियों से कौन छल कर रहा है, ये भी एक अहम सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जंग, उपचुनाव में किसका बिगड़ेगा समीकरण, ये भी अहम सवाल, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आदिवासी नाराज हो गए तो कितनी मुश्किल यहां पर हो सकती है। और इसी बात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कटौती हुई है यहां पर, किसकी वजह से हुई है। बीजेपी कांग्रेस को कह रही है, कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रही है। तो आदिवासी आरक्षण पर संग्राम छिड़ा हुआ है यहां पर और आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बीएस रावते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के। सब बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। और देवलाल ठाकुर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देवलाल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले नितिन भंसाली, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, विशेष सत्र आप बुला रहे हैं और कितनी उम्मीद लगती है विशेष सत्र से कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि अभी से हमलावर हो गई है बीजेपी। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी चरितार्थ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की।
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, निश्चित तौर पर इसी विषय पर बुलाया गया है। हमारे आदिवासी भाइयों को तो सरकार पर विश्वास करना चाहिए। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसी कौन सी बात थी जो इनकी नहीं मानी है। अब किया किसने पाप? भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में आरक्षण लागू किया। आरक्षण लागू करने के बाद 2022 में 21 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी। 2012 में लगी। 2012 से 2018 तक 6 साल तक इनकी सरकार थी। क्या आलू छिला, मटर छिला इन लोगों ने? क्यों बराबर रूप से करस्पॉन्डेंस नहीं किया? जो चीजें मांगी गई ये पूछा जाता है। ये सब याचिकाएं लगने के बाद ये प्रश्न भी हुए थे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इन परिस्थितियों की वजह से आपने आरक्षण बढ़ाया। तो ये उसका जवाब ही नहीं दे पाए। तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कंवर जो आदिवासी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी जानबूझकर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस पर जो बल पड़े वो बेहतर से बेहतर प्रयास किए, पर इनकी करनियों की वजह से आरक्षण में जो कटौती हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण है, वहां पर उन राज्यों का किन परिस्थितियों में वहां पर आरक्षण बढ़ाया गया, इसका अध्ययन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। साथ ही 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र मात्र आदिवासियों के हितों में बात करके फैसला करने के लिए ही आमंत्रित किया गया है। तो आदिवासी भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी के जासे में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संवेदनशील है और सरकार आदिवासियों के साथ थी है और रहेगी। यहां पर देखिए, हितैषी आदिवासी जो आरक्षण हितैषी बीजेपी भी बता रही है, कांग्रेस भी बता रही है। उन्होंने कहा, नितिन मसाली जी ने, कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विशेष सत्र से कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी तमाम और चीजों को लेकर सवाल उठा रही है। आपका रिएक्शन सर? ये कांग्रेस के लोग बहानाबाजी कर आदिवासियों के प्रश्न की वजह से ही आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हुआ है। 2012 में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने अगर 32% जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया तो उन्होंने बचा के भी रखा। इनको 4 साल मिले, 4 सालों में कहीं पर भी इन्होंने अच्छा वकील नहीं खड़ा किया। और इनकी मंशा देखिए कि कह रहे हैं ना कि भूपेश है तो भरोसा है। आदिवासियों को भूपेश बघेल ही है करके भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जिस वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से, उसके लिए भी आरक्षण लागू किया था इन 4 सालों में। उसको अपनी ही कांग्रेस के एक आदमी को हाईकोर्ट में भेजकर याचिका लगवा दिए, कुणाल शुक्ला को, और उस आरक्षण ओबीसी वर्ग के आरक्षण को भी समाप्त करवा दिए। और तो और वो जो आरक्षण रोकवाया, याचिका लगाया, उसको ये अपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिए। दूसरी ओर आइए, आदिवासियों के आरक्षण के लिए जो याचिका लगी थी उसको भी आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए कांग्रेस सरकार में रख लिया। तो आपकी मंशा छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो जाति से जाति, धर्म से धर्म और वर्ग से वर्ग को लड़ाने का प्रयास कर रही है। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जब अधिसूचना छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी गई है, तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 20% है, 14% है, 16% है। जबकि कोई भी अधिसूचना रद्द होने के बाद आरक्षण स्वयं समाप्त हो जाता है, 0% में आकर टिक जाता है। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों नहीं देती यहाँ के मुख्यमंत्री? क्यों यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? आदिवासी भाई आरक्षण के पक्षधर हो नहीं हो, घुमा नहीं सकते। आपको मौका मिलेगा, सुनिए, आप आदिवासियों को घुमा नहीं सकते। आप आदिवासियों को सिर्फ एक लाइन समझते हो, एक लाइन की राजनीति के पक्षधर हो ना। चुनाव में हार के डर हो तो वेट करो ना भाई, सत्र बुलाया वहां पे आपके विधायकों को बोलना साथ में। आप सुनिए, हमारे विधायक तो आदिवासियों के दुख दर्द को समझते हैं और वो पर है। आपने कहा मुद्दा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा कितने आदिवासियों को समझा है भाई, हमारे नक्सली बताकर कितने आदिवासियों को जेल में बंद किया आप लोगों ने फर्जी मामलों में। हमने आयोग बनाकर उनको जिम्मेदारी आपके पास उनको रिहा करने का BS रावते जी, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आप फील्ड में उतर रहे हैं, आरक्षण के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस भी ये दावा कर रही कि वो भी आरक्षण के हित में है, बीजेपी भी कह रही कि वो भी आरक्षण के हित में है। दिक्कत कहां पे आ रही है, आपको क्या लगता है सर? दिक्कत समझने की है। दोनों पार्टी को मौका मिला था आदिवासी हित में काम करने का, लेकिन 2001 से हम देखते हैं, हमको मध्य प्रदेश में 20% थे, छत्तीसगढ़ बंटवारे में हम 32 हुए, लेकिन 12 साल तक हमको 12% कम मिला। ये समाज के लिए बहुत बड़ा हानि था और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, 2005 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सारे स्टेट के लिए एक रोस्टर जारी किया कि किस जाति समुदाय को कितना परसेंट मिलेगा। वो 2 जुलाई 2005 की मामला है और उसमें आदिवासियों को 32%, SC को 16 और 50 के जो सीमा में 6% OBC को था, लेकिन इसको बीजेपी सरकार ने लागू नहीं किया और हम लोग लगातार आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ और हम लोग 3 दिन जेल में भी रहे। तो ये सब लड़ाई लड़ने के बाद हमको आरक्षण मिला, लेकिन इंदिरा साहनी केस के मामले में एक आरक्षण की 50% सीमा बनाई थी, उसको लांग के 58% दिया और जैसे ही 58% की घोषणा हुई, कुछ सामाजिक संगठनों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया, तो उसको सुलझा सकते थे। 6 साल बीजेपी को मौका मिला और 4 साल से कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन दोनों के महाधिवक्ता क्या समझे, चीफ सेक्रेटरी क्या समझे और हमारे आदिवासी विधायक मंत्री क्या समझे, ये लोगों की समझ से बाहर थी। और आज स्थिति ये आ गई कि 19 सितंबर को जब केस खारिज हुआ तो स्थिति बड़ा विकट हो गई कि 20% जो मिल रहा था उसको सरकार ने खारिज किया था और 32 को हाई कोर्ट ने खारिज किया। तो आज तो हम 0 में आ गए और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती चल रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज स्थिति हमको 4 विशेष पत्र बुलाया जा रहा है सरकार की ओर से। एक 32% आरक्षण मिला, दूसरा 12 साल का 12%, दूसरा 12% हमको बैकलॉग मिलना चाहिए। हाँ, स्वामी आत्मानंद स्कूल में हमको आरक्षण मिलना चाहिए और पदोन्नति में जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और चौथा, जो पेशा कानून लाया है उसमें आत्मा बेच दिए गए हैं पेशा की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में पास किया था, उस अनुरूप ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए, तभी आदिवासियों की हित होगा। अन्यथा दोनों पार्टी एक माला को कभी उसके गले में डाल रहे हैं, कभी इसके गले में डाल रहे हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है। नितिन मसाली जी, ये मांगे सुनिए आपने, जिम्मेदारी देखिए अब बहुत ज्यादा है यहाँ पर सरकार पर इस वक्त, और जवाबदेही तो खैर सभी पार्टियों की है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनकी मांगों से सहमत हूँ जी। 12 वर्ष का हिसाब मांग रहे हैं, इन 12 वर्षों में 3 वर्ष यदि हम काटते तो 9 वर्ष तो बीजेपी की सरकार थी। वो हिसाब तो इनको बीजेपी से लेना चाहिए और आंदोलन तो बीजेपी के नेताओं के घर के बाहर करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, 4 साल हुए, अभी भाई साहब ने, हमारे आदिवासी नेताजी ने कहा कि 4 साल हुए हैं। 4 साल में मैं बता दूं आपको कि 2 वर्ष तो लगभग आप सभी ने देखा है कि कोरोना काल के दौरान न्यायालयों की, कोर्ट की और बाकी सारी चीजों की क्या स्थिति थी। बचे 2 साल, 2 साल में लगातार हमारे वकीलों ने, अनुभवी वकीलों ने इस केस को लड़ा और अंत में ये चीज आई कि जो प्रस्तुत करने थे, जो दस्तावेज या जो शपथ पत्र तत्कालीन सरकार को प्रस्तुत करने थे, वो भी इन लोगों ने ठीक से नहीं किए थे। ननकीराम कंवर की जो रिपोर्ट थी, जो अनुशंसा जो इन्होंने की थी, वो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तो बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिन खामियों की वजह से कोर्ट ने जो है आरक्षण को यहाँ पर खारिज किया। पर चिंता की बात तो है ही नहीं, हम बिल्कुल आदिवासियों के साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल आश्वासन नहीं पर पूरे दावे के साथ कहता हूं
कि संविधान के अनुसार आदिवासी भाइयों को जो हक उनका मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में मिलकर रहेगा। भाजपा के लोगों को गला फाड़ फाड़ के जितना चिल्लाना है और आदिवासी हितैषी होने की जो बातें करनी है वो करते रहें, पर ये तय है कि सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और निश्चित तौर पर आदिवासियों के हित में फैसला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रमुख जो है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो पूरे देश से आरक्षण समाप्त करने की बात तक कर चुके, तो किस मुंह से ये आरक्षण की बात करते हैं? देवलाल ठाकुर जी, जी बीएस रावते जी को आपने सुना, 12 साल का हिसाब। हाँ, रावते जी को मैंने सुन लिया, वो हमारे आज पर आदिवासी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है जी, और मान्य नेता है आदिवासी समाज की, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन वो भी जान रहे हैं कि 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में ही लागू है। अभी की वर्तमान सरकार कहीं से भी बहानेबाजी करके नहीं कर सकती। उनकी मंशा को आप समझिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो एडवोकेट जनरल है, इसे अपनी जाति को उपकृत करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको बना दिया। आज तक छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी केस को वो नहीं जीत पाए। छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष नहीं अच्छे से कहीं पर भी वो कोर्ट में नहीं रख पाए। आदिवासियों की बात थी, आदिवासियों के नाम से वकील खड़े करना था, आपने क्यों वकील खड़े नहीं किए? आप तो भी इनके पेट में दर्द है या आप कैसा आयात नहीं करते कहीं के अंदर सच सुनने का योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, आदिवासियों को सुनना नहीं चाहते और आदिवासी हितैषी बनते हैं। आप आदिवासी की बात तो सुनिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? दूसरी में देखिए, ये 19 सितंबर से विधानसभा में बोल रहे हैं, 19 सितंबर आपके आरएसएस प्रमुख का बयान थोड़ा समझ लीजिए, जो पूरे देश से आरक्षण ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। देश में जब सारे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण आपकी सरकार, ये मोदी सरकार किस दिशा में काम कर रही है, विरोधी लोग समझ रहे हैं। आप बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार गुमराह करना चाहती है। इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर से आदिवासियों का आरक्षण दिया, आप जब अपने समाज की बारी आती है, उनके मुख्यमंत्री समाज की बारी आती है तो चंदूलाल मेडिकल कॉलेज जो अमान्य कॉलेज है उसको भी पेश कर लेते हैं। लेकिन आदिवासियों के लिए भी सोचते कि आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हो गया है, इस पर कैसे आदिवासियों का आरक्षण सीधा मिल पाएगा, इसके लिए कोई भी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार के पास नहीं है। नहीं आता, तीन वकीलों का पैनल भी खड़े किया है, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है, कमेटी भी बनाई है, 50% के ऊपर आरक्षण प्रयास करिए। हम हमारे प्रयासों में आदिवासी भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा है सरकार है और रहेगी। आदिवासियों को संविधान के साथ अधिकार मिलने इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप लोगों को जितना चिल्लाना है ये मैं बता दूं कि आप लोगों के पाप को होने का और ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसमें हम आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। सर्वाधिक आदिवासी समाज का विधायक है, समाज से माफी मांगना चाहिए। आप दोनों ही साथी हैं यहाँ पर, आरक्षण के लिए आप लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। रावते साहब, आपको क्या समझ में आ रहा सर यहाँ पर, क्योंकि विशेष सत्र भी बुलाया गया और सरकार की मंशा यहाँ पर एक तरीके से दिख रही है, स्पष्ट सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बीजेपी भी आपके साथ में खड़ी, बीजेपी का ये दावा है कि 32% आरक्षण तो हम लेकर आए थे। अब क्या आपको लग रहा है कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है और कोई भी फैसला यहाँ पर होता है, कोई भी कदम यहाँ पर कोई भी पार्टी बढ़ाती है तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। तो नुकसान यहाँ पर जो आपका हो रहा है, क्या भरपाई हो पाएगी, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमारी जब तक मांगे हैं पूरी नहीं होगी, हम किसी के साथ नहीं है और हम अपना रास्ता अब चुनेंगे, क्योंकि 75 साल से हम दोनों पार्टियों के साथ थे और तन मन धन से, और इस सरकार में तो हमने 30 विधायक दिया था और तीनों 30 विधायक में अब 29 है वर्तमान में। 29 विधायक
कभी खुल के इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। 10 विधायक मिल के मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं अपनी समस्याओं को। तो समाज में बहुत आक्रोश है और भय का वातावरण है कि आने वाले समय में हमारा आरक्षण लागू रहेगा नहीं रहेगा, पेशा कानून लागू रहेगा नहीं रहेगा। तलवा जुलूम के समय प्रदेश से बाहर गए हैं 2.5-3 लाख लोग, उसको लाने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। सारकेगुड़ा, एड़ासमेटा, ये तमाम घटनाओं में जांच रिपोर्ट आ गई है, वो ओपन नहीं हो रहा है। और जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उसके छुड़ाने की बात हुई थी, लेकिन वो लेट हो रहा है उसमें। और 5 साल बाद किसी निर्दोष व्यक्ति को छोड़ते हैं तो उसके जीवन यापन का छोड़ बंद किसके खत्म हो जाता है, उनका घर उजड़ जाता है। ऐसे समय में सरकार को मदद करनी चाहिए और सरकार आदिवासियों को ऐसे मदद नहीं करेगी तो वो किसी के साथ रहेगा। और आदिवासी समाज अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, तलाश करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही अब समाज को अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों पार्टियों से आपको उम्मीद है या नहीं है सर? इसका जवाब समाज में जागरूकता लाना है। बताओ, अपना रास्ता निकालने की अब कोशिश में आप लोग जुट गए? हम अपना रास्ता निकाल रहे हैं तो इसमें उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज अब अपना कैंडिडेट खड़े कर रहा है और निश्चित रूप से ये संकेत सकारात्मक नजर आ रहा है। तैयारी कर लिए हैं और आने वाले समय में देखिए, जिस व्यक्ति की, जिस विधायक की, उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक की जिसकी मृत्यु हुई है वो भी आदिवासी नेता ही थे और वहां पर आदिवासी नेता ही कांग्रेस से फाइट करेगा और बीजेपी से फाइट करेगा। ये कोई तरीका नहीं होगा कि आप वहां पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि सरकार इस विषय पर लड़ रही है, आपके हितों के लिए संघर्ष कर रही है और हम वचन दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन सर अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो भरोसा है। अब भरोसा संघर्ष पर सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि संघर्ष तो हम भी कर रहे हैं, रिजल्ट कहाँ निकल रहा है? जी बिल्कुल, हक मिलेगा संविधान के अनुसार। आदिवासी भाइयों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अन्य राज्यों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की टीम बनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 वरिष्ठ वकीलों का पैनल हमने तय किया है जो कि इस विषय पर लड़ेगा। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र जो 1 और 2 दिसंबर को आयोजित किया गया है वो इन भाइयों के अधिकारों के लिए ही आयोजित किया गया है और निश्चित तौर पर देखिएगा आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा। देवलाल ठाकुर जी साथ ही है और साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ देंगे? सरकार का क्या साथ देंगे इस मामले में? ये आदिवासियों के लिए तो आप जहां पर बोलेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों का आरक्षण मुहैया हो और आदिवासी समाज में तो इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 29 विधायक जिताकर भेजे, वो मुंहहीन हो गए, विकलांग हो गए, इस समय उनका मुंह सिल गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, खैरा हो गया। उनको तो समाज से माफी मांगना चाहिए, समाज के सामने आकर। हमारे सारे आदिवासी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की है, बात भी की है और उसके बाद ही ये सत्र का आयोजन किया गया। आदिवासी विधायक एक बात को आगे नहीं, विशेष सत्र हो जाने दीजिए, शायद उससे कोई रास्ता, कोई हल निकले। ये लोग कहाँ से रास्ता या हल निकालेंगे? ये लोग चाहते ही नहीं कि आदिवासियों को आरक्षण मिले। मैंने पहले ही बताया है कि कूटनीतिक दस्तावेजों को पेश करना इस मुख्यमंत्री की आदत बन गई। आप नहीं चाहते थे भैया, जब भी तो आप लोगों ने इतना कमजोर ये सब काम किया। मेडिकल कॉलेज में चाहते तो शायद आज ऐसा नहीं होता, लेकिन चाहते आप भी हैं, चाहती कांग्रेस भी है, चाहती बीजेपी भी है और चाहते रास्ते जी भी है, लेकिन अभी कोई हल यहाँ पर निकलता दिख नहीं रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर आरक्षण का रास्ता निकलेगा तभी यहां पर फायदा पहुंचेगा, नहीं तो कोशिशें तो सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जब तक हल नहीं तब तक विकल्प नहीं। तो आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।